अमायरा केस में स्कूल की लापरवाही हुई बेनकाब, कार्रवाई पर चुप्पी क्यों बरकरार? माता पिता ने लगाई न्याय की गुहार, शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च। 35 मिनट में 5 बार टीचर के पास गई अमायरा, फिर भी काउंसलिंग क्यों नहीं? स्कूल पर सबूत मिटाने के आरोप, जांच टीम के सामने कई तथ्य उजागर। तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक पर जयपुर पर, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कैंडल मार्च जो है यहाँ पर निकाला जा रहा है। और कैंडल मार्च किसका निकाला जा रहा है? 4 साल की बच्ची अमायरा, जिसने 1 नवंबर को नीरजा मोदी स्कूल में 4थे फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। आज 22 दिन होते आ रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन जो है उसका रवैया वैसा की वैसा है। और आपको मैं माहौल यहाँ पर दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पे अभिभावक मौजूद हैं। वहाँ पर एक कोने में अमायरा की माँ बैठी है, वो ना अभी भी बात करने की स्थिति में नहीं है। मैं उनके पास गई थी, वो मीडिया बाइट दे चुकी हैं। मैं हालांकि थोड़ा सा लेट हो गई, इस कारण से मैं उनसे बातचीत नहीं कर पाई, लेकिन अभी भी वो एक बेहद टूटी हुई नज़र आ रही हैं। उन्हें अपनी बेटी के जाने का दुख उनका शायद अभी ख़त्म भी नहीं हुआ कि आज उनको इस तरह से जो है यहाँ पर शहीद स्मारक पर न्याय की मांग के लिए धरना देना पड़ रहा है। आपको मैं स्थिति बताऊं स्कूल की, तो 22 दिन आज होते आ रहे हैं। पिछले कुछ जब ये घटना हुई 1 नवंबर के बाद, तो 2 से 5 तारीख तक तो शायद नीरजा मोदी ने स्कूल को जो है बंद रखा, लेकिन उसके बाद उसको नियमित तौर पर संचालित किया जा रहा है। और ऐसे कई खुलासे जो है कमेटी ने किए हैं, बहुत से खुलासे इसमें हुए जो चौंकाने वाले हैं। जो अमायरा है उसके केस में जो है बुलिंग, मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगी, जहाँ पे मतलब उसको बच्चों द्वारा परेशान किया जा रहा था और पिछले 1.5 साल से उसके साथ ये हो रहा था। और इसने कई बार इसकी शिकायत अमायरा ने उनकी टीचर से भी की थी, लेकिन टीचर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनके पिता विजय ने जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इस बात को एड्रेस भी किया था और उनकी टीचर को कहा था कि मेरी बेटी को जो है परेशान किया जा रहा है कुछ बच्चों द्वारा। लेकिन टीचर का जवाब जो अमायरा को मिला वो ये था कि आप दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट करो। ये 1 नवंबर 2025 को जब ये घटना हुई, तब हुआ ये कि स्कूल प्रशासन ने जहां पर अमायरा गिरी वहां से खून के धब्बे धो दिए, यानी कि साफ तौर पर जो है सबूत मिटाने की कोशिश स्कूल प्रशासन ने की। इसके बावजूद जो है वहाँ पर एक जांच कमेटी बिठाई गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की वो जांच कमेटी थी जो वहाँ पर गई, जिसको 6 घंटे तक स्कूल के अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। तो भैया ऐसी कौन सी स्कूल की सांठगांठ हो गई कि एक कमेटी को जाँच करने के लिए अंदर तक नहीं घुसने दिया गया? और फिर एक खुलासा हुआ कि लगातार 10 दिन तक अमायरा का जो बैग है वो स्कूल में मौजूद रहा, यानी 10 दिन तक। घटना के 1 तारीख को अमायरा ने सुसाइड किया, 1 से 10 तारीख तक वो बैग जो है स्कूल में मौजूद रहा, लेकिन उन्होंने जो है इस बैग को जो है उनके पेरेंट्स को हैंडओवर नहीं किया और ना ही किसी जांच कमेटी को, ना ही पुलिस प्रशासन को जो है वो बैग हैंडओवर किया गया। सीबीएसई की एक जांच कमेटी आई जिसने साफ तौर पर कहा कि स्कूल में जो है सिक्योरिटी नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया है। वहाँ पर कई बच्चों ने आईडी कार्ड्स नहीं पहने थे और कई बच्चों ने जो है वहाँ पर इस तरह से व्यवहार किया कि जिससे सिक्योरिटी नॉर्म्स का उल्लंघन दिखाई दिया। इस तरह की खबरें आई और कहा गया कि नीरजा मोदी में जो है बुलिंग वाला जो सिस्टम है वो एक लंबे समय से एक पैटर्न चल आ रहा है। वहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसी खबरें भी सामने आई और ऐसा कहा गया कि वहाँ पर जो है बुलिंग बहुत आम बात है। मेरी खुद की एक टीचर हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनसे मेरी बातचीत हो रही थी इस मामले में, जब उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पास एक बच्ची आती है जो शायद 6th स्टैंडर्ड में होगी, उसको भी जो है बुली किया जाता था, लेकिन उसने समय रहते पिता को बताया और पिता ने जो है स्कूल में बातचीत की। शायद इस वजह से जो है वो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक 9 साल की बच्ची अमायरा पे क्या बीती होगी कि उसको जो है इस तरह से ऐसे एक्शन लेना पड़ा और स्कूल में सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ा। आपको मैं बता दूं कि 1 नवंबर की जब सीसीटीवी फुटेज क्लासरूम की सामने आई तो उसमें देखा गया कि 35 मिनट में बच्ची 5 बार जो है टीचर के पास गई कि उसको परेशान किया जा रहा है। एक बच्चे के साथ उसका नाम जोड़कर कुछ बहुत अभद्र चीज़ जो है डिजिटल स्लेट पर लिखी गई, जिसके बाद वो अपने टीचर के पास उसको दिखाने गई कि इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद टीचर ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा सवाल है कि आखिर क्यों जब 35 मिनट में बच्ची आपके पास 5 बार आई तो आपने उसको काउंसलिंग के लिए नहीं भेजा? और आखिर क्यों आपने इतनी ढील दी कि आपके कारण जो है एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया? और
क्या वजह है कि स्कूल प्रशासन से जो है आज 22 दिन बाद भी जो है जवाब नहीं मांगे जा रहे हैं, और क्यों कमेटियां जो है सीबीएसई की इस रिपोर्ट के आने के बावजूद, जहां पे इस तरह से फॉरेंसिक सबूत मिटाए गए, तमाम चीज़ें जो है खुलकर सामने है, तो क्यों आखिर फिर भी जो है उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्यों जाकर कोई उस नीरजा मोदी स्कूल से जवाब नहीं मांग रहा? क्यों उनसे जाकर सवाल नहीं पूछ रहा कि आखिर आपके स्कूल में ऐसी चीज़ हुई तो हुई कैसे? आज उनकी माँ यहाँ पे उदास बैठी है, उनके पिता, उनके आंखों में एक लाचारी, एक बेचैनी साफ देखी जा सकती है। उनका कहना है कि हमारी बेटी को न्याय मिले, और उनका न्याय मिलना ये है कि आखिर आगे जाके कोई बच्चा फिर से ऐसा कदम ना उठाए। आज शहीद स्मारक पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अभिभावक जो है इकट्ठा है, जनता है, लेकिन उनकी जो माँ है मायरा की, उन्होंने जो है उनके मन में एक बेचैनी मैंने देखी कि आज उनको लगा कि शायद यहाँ पर अभिभावक कम है। तो मैं जनता से कहना चाहूँगी कि आज जो यहाँ पे नीरजा मोदी स्कूल में हुआ, एक 9 साल की बच्ची, आप सोचिए किस तरह से, क्या उस पर बीती होगी कि उसने इस तरह से इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो मैं जनता से कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आइए और इनका साथ दीजिए, क्योंकि नीरजा मोदी जैसे नामी स्कूल, जहाँ पर जो ओनर है वो कांग्रेस से उनके संबंध बताए जाते हैं, बीजेपी से उनकी साठगांठ बताई जाती है, तो जहाँ पर सरकारों से, विपक्ष से, पार्टियों से इस तरह की साठगांठ है, उनसे, ऐसे स्कूलों से सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है, और उनको जवाब देना पड़ेगा अगर जनता पूछेगी। तो जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जब भी ऐसी कोई घटना हो, आवाज़ उठाए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही जो है वो कल सरकार और प्रशासन तक पहुँचेगी, और शायद जो है मायरा को न्याय मिल पाएगा।